नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रहलाद जर्नल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत की संस्कृति के कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज का हमारा विषय है भारत के प्रमुख उत्सव और महोत्सव। ये स्टैटिक जीके का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। बिल्कुल, पर हम सिर्फ एक लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम हर राज्य के त्योहारों को एक कहानी की तरह समझेंगे। और साथ में कुछ मजेदार ट्रिक्स भी सीखेंगे ताकि ये सब हमेशा के लिए याद रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं गोवा। गोवा का नाम सुनते ही मतलब एक अलग ही माहौल याद आता है, समुद्र, पार्टियां। हाँ, लेकिन गोवा में इसे कहीं ज्यादा है। जैसे वहाँ के त्योहार हैं शिग्मो, साओ जुआओ, थ्री किंग्स, बोंडरम। ये नाम ही कितने अलग हैं। साओ जुआओ, ये सुनने में ही थोड़ा पुर्तगाली सा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये गोवा के पुर्तगाली इतिहास से जुड़ा है। ये असल में सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के सम्मान में मनाया जाता है। अच्छा। पर इसे मनाने का तरीका बहुत ही अनोखा है। इस दिन खास तौर पर युवा पुरुष वो फूलों का मुकुट पहनकर आसपास की कुओं, तालाबों में कूदते हैं। क्या कुओं में कूदते हैं? ये तो बड़ा अजीब है, क्यों? इसके पीछे एक मान्यता है। कहते हैं कि ये उस खुशी का प्रतीक है जो सेंट जॉन ने अपनी मां के गर्भ में महसूस की थी। तो ये कूदना एक तरह से उसी खुशी और उत्साह को दिखाता है। ओह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब इतिहास और आस्था का एक संगम है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है शिग्मो। ये गोवा का अपना देसी कोंकणी वसंतोत्सव है। आप इसे गोवा की होली भी कह सकते हैं। अच्छा, तो एक तरफ कैथोलिक त्योहार और दूसरी तरफ ये पारंपरिक हिंदू त्योहार। हाँ, यही तो गोवा की खासियत है। अब इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए कोई ट्रिक है? एक छोटी सी कहानी है। सोचिए, लोग गोवा क्यों जाते हैं? अपना गम भुला ले। तो गम से हो गया शिग्मो। और वहाँ के लोग कहते हैं आओ साहब आओ। इससे बन गया साउ जोआओ। आओ साहब आओ, आओ साहब जो आओ, ये अच्छा है। और कहानी आगे बढ़ती है। जब थ्री किंग्स आते हैं तो उनके स्वागत में ड्रम बजते हैं। ड्रम से हो गया बॉन्ड्रम। उन्हें अंगूर खिलाते हैं तो अंगूर महोत्सव। और फिर उन्हें थैंक्स देते हैं तो थैंक्स गिविंग महोत्सव। वाह, मतलब एक छोटी सी कहानी में गोवा के सारे मुख्य त्योहार आ गए। बहुत बढ़िया। चलिए अब गोवा के समुद्र तट से निकलकर गुजरात के रेगिस्तान की ओर चलते हैं। गुजरात। यहाँ के त्योहार तो काफी भव्य होते हैं, जैसे रण महोत्सव। हाँ, रण उत्सव जो कच्छ की सफेद रेगिस्तान में होता है, वो असल में एक नया उत्सव है। इसे गुजरात की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू किया गया था। मतलब ये परंपरा और आधुनिकता का एक मेल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक राज्य अपनी भौगोलिक चुनौती को, मतलब नमक के रेगिस्तान को, एक वैश्विक मंच में बदल सकता है। और मैंने माधवपुर मेले के बारे में भी सुना है। कहते हैं कि इसका संबंध पूर्वोत्तर भारत से भी है। जी, ये बहुत खास बात है। माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का उत्सव है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार रुक्मिणी अरुणाचल प्रदेश की थी। अच्छा। हाँ, तो ये मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारत के पश्चिमी तट को उसके पूर्वोत्तर कोने से जोड़ता है। ये तो कमाल की बात है। एक त्योहार जो हजारों किलोमीटर्स की दूरी को मिटा दे। बिल्कुल। अब गुजरात के त्योहारों को याद रखने के लिए भी एक कहानी है। बताइए। कहानी है हमारे पैरा कमांडो की। वो रात में डेरा डालते हैं। तो पैरा से पैराग्लाइडिंग और डेरा से मोढेरा उत्सव। पैरा कमांडो, डेरा डालते हैं, ठीक है। फिर वो रण में जाते हैं। रण से रण महोत्सव। और छुट्टी मिलने पर माधवपुर मेला जाते हैं। वहां पतंग उड़ाकर खेल खेलते हैं। तो पतंग उत्सव और खेल महोत्सव। वाह, एक लाइन में सारे त्योहार। पैरा कमांडो, डेरा, रण, माधवपुर, पतंग और खेल। बहुत अच्छे। अब गुजरात से आगे बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा यानी पहलवानों और किसानों की धरती। यहाँ के त्योहार थोड़े जमीन से जुड़े हुए लगते हैं। सही कहा आपने। जैसे सूरजकुंड मेला है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, पर इसका दिल भारत की ग्रामीण कला और शिल्प में बसता है। हाँ, मैंने सुना है कि सूरजकुंड मेले में हर साल एक थीम स्टेट होता है। जी, इसका मतलब है कि हर साल भारत के किसी एक राज्य को मुख्य आकर्षण बनाया जाता है। उस राज्य के कारीगर, कलाकार, उनके व्यंजन, सब कुछ। ये एक तरह से मिनी भारत जैसा है। ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ एक त्योहार है गंगोर। ये अक्सर राजस्थान के गणगौर से कंफ्यूज करता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोनों ही त्योहार देवी गौरी की पूजा से जुड़े हैं, लेकिन इनमें फर्क है। क्या फर्क है? हरियाणा का गंगौर एक सरल और स्थानीय त्योहार है, जबकि राजस्थान का गणगौर बहुत ही भव्य होता है, शाही शोभा यात्राओं के साथ। तो इस कंफ्यूजन से बचने का कोई तरीका? एक बहुत आसान ट्रिक है। बस ये याद रखिए कि राजा हमेशा अपने गण के साथ रहता है। हाँ,
तो राजा से राजस्थान और गण से गणगौर। अरे वाह, ये तो बहुत काम की ट्रिक है, अब कभी नहीं भूलूंगी। और हरियाणा के बाकी त्योहारों के लिए कहानी है पहलवानों की। अच्छा। हरियाणा के पहलवान कुश्ती से पहले गौर देते हैं, मतलब ध्यान देते हैं। तो गौर से गंगोर, फिर पूरा जोर लगाते हैं। जोर से पिंजौर हेरिटेज। गौर और जोर। ठीक है। और जब जीतते हैं तो सूरज की तरह चमकते हैं। सूरज से सूरज कुंड मेला। बहुत खूब। अब हरियाणा के मैदानों से चलते हैं भारत के आदिवासी हृदय झारखंड की ओर। झारखंड के त्योहारों के नाम बिल्कुल अलग हैं। सरहुल, सोहराय, टुसु, भक्ता पर्व। हाँ, ये नाम सुनकर ही लगता है कि ये प्रकृति से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सरहुल का तो मतलब ही है साल वृक्ष की पूजा। जब साल के पेड़ों पर नए फूल खिलते हैं तो ये आदिवासियों के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। ये तो बहुत सुंदर बात है। प्रकृति के साथ कितना गहरा रिश्ता है। हाँ, ये उनकी पूरी जीवन शैली का आधार है। वैसे ही सोहराय त्योहार है जो फसल कटाई के बाद मवेशियों को धन्यवाद देने के लिए होता है। मतलब गाय बैलों की पूजा की जाती होगी। जी, उन्हें नहलाया जाता है, रंगा जाता है, उनकी पूजा होती है। ये दिखाता है कि कृषि समाज में पशुओं का कितना महत्व है। झारखंड के त्योहारों की लिस्ट तो काफी लंबी है। इसे याद रखने के लिए भी कोई कहानी है? हाँ, और कहानी भी बड़ी मजेदार है। एक पत्नी है, इसका नाम है खंडी। ठीक है। वो अपने पति से टुसु बहाकर कहती है, भगत जी मुझे फगुआ घुमा लाओ। तो टुसु से टुसु पर्व, भगत से भक्ता पर्व और फगुआ से फगुआ। ठीक है। पति ने सर हिलाकर मना कर दिया, तो सर हिला से सरहुल। बेचारी रोने लगी, रोने से रोहिणी। अच्छा। फिर उसने चांदी का रूप लिया, चांदी से चांदी पर्व। पति को 100 बार सुनाया तो 100 बार से सोहराय। और फिर बोली कि मैं तो जावांगी, तो जावा से जावा महोत्सव। ये कहानी तो अपने आप में एक लोक कथा जैसी लग रही है। ये तो पक्का याद रहेगी। चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश। ऊंचे पहाड़, बर्फ, यहाँ के त्योहारों का रंग कैसा होता है? नाम है हल्दा, साजो, गोची। यहाँ की संस्कृति और भूगोल त्योहारों को बिल्कुल अलग बना देते हैं, जैसे कुल्लू का दशहरा। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानती हैं कि जब पूरे भारत में दशहरा खत्म हो जाता है तब कुल्लू का दशहरा शुरू होता है? सच में? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ राम की रावण पर विजय का उत्सव नहीं है। ये असल में घाटी के सैकड़ों स्थानीय देवी देवताओं का महासम्मेलन है। दूर दराज के गांवों से लोग अपने देवता की पालकी लेकर भगवान रघुनाथ जी के सम्मान में इकट्ठा होते हैं। ओह, मतलब ये एक तरह का देवता दरबार है। बिल्कुल, यही चीज इसे पूरे भारत के दशहरे से अलग बनाती है। और ये हल्दा त्योहार क्या है? हल्दा लाहौल स्पीति जैसे बर्फीले इलाकों में मनाया जाने वाला प्रकाश का त्योहार है। हाँ। आप इसे वहां की दिवाली कह सकती हैं। अच्छा। हाँ, सर्दियों की अंधेरी रातों में लोग देवदार की लकड़ियों की मशालें जलाकर नए साल का स्वागत करते हैं। ये मुश्किल हालात में भी समुदाय की एकजुटता का प्रतीक है। वाकई, पहाड़ों का जीवन जितना कठिन है, वहाँ के उत्सव उतने ही जीवंत हैं। तो इन्हें याद रखने की क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक है हेमा और आंचल की व्हाट्सएप चैट से जुड़ी। चैट से? हाँ, वो चैट पर बताती हैं कि कल हल्दी लगेगी तो हल्दी से हल्दा। हाँ। उन्हें सजाया जाएगा तो सजाया से साजो। वो गोची के कपड़े पहनेंगी तो गोची से गोची। ठीक है। चैट हल्दी सजाया गोची। ठीक है। और फिर? नल पर वारी वारी से मुंह धोकर मेला देखने जाएंगे तो नल पर वारी से नलवारी मेला। बहुत अच्छे। तो आज हमने भारत के 5 अलग-अलग कोनों की यात्रा कर ली। बिल्कुल। इसी विचार के साथ उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये गहरी पड़ताल पसंद आई होगी। ऐसी ही और ट्रिक्स के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।